नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्यारा उत्तराखंड में। उत्तराखंड और देश विदेश की बड़ी खबरों के बारे में बात करते हैं। 14 जून को केंद्र सरकार ने सेना में जवानों की भर्ती के लिए अग्निपथ योजना की घोषणा की। उसके बाद से ही देश के कई राज्य इस योजना के विरोध के आग की आंच झेल रहे हैं। 4 साल के लिए सेना में नियुक्ति की इस योजना को लेकर देश के युवा नाराज हैं और सड़कों पर उतर आए हैं। बीते दिनों बिहार, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना में युवाओं ने 14 रेलगाड़ियों को आग के हवाले किया और कई जगहों पर रेलवे के दफ्तरों में भी तोड़फोड़ की। अग्निपथ योजना को लेकर हुई हिंसा के बीच केंद्रीय मंत्री और पूर्व सेना प्रमुख जनरल वीके सिंह ने रविवार को प्रदर्शनकारियों को फटकार लगाते हुए कहा है कि अगर सशस्त्र बलों में भर्ती के लिए नई नीति पसंद नहीं है तो उन्हें कोई जरूरी नहीं है फौज में आना। जनरल वीके सिंह ने कहा है कि सेना में शामिल होना स्वैच्छिक है, कोई मजबूरी नहीं है। यदि कोई इच्छुक शामिल होना चाहता है तो वह अपनी इच्छा के अनुसार शामिल हो सकता है, लेकिन अगर आपको यह भर्ती योजना यानी कि अग्निपथ पसंद नहीं है तो सेना में मत आओ। आपको आने के लिए कौन कह रहा है? प्रदर्शनकारी बसों और ट्रेनों को जला रहे हैं। आपसे किसने कहा था कि आपको भर्ती किया जाएगा? पात्रता मापदंडों को पूरा करने पर ही आपका चयन किया जाएगा। इस मसले को लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। नेताओं के बीच बयानबाजी भी चल रही है। इन्हीं सबके बीच लगातार 2 दिन से यानी कि बीते कल और आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी तीनों सेनाओं के प्रमुखों से बात की है। रविवार को तीनों सेनाओं के आला अधिकारियों ने इसे लेकर एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अग्निवीरों की भर्ती से जुड़े सभी सवालों के उत्तर दिए। ऐसे ही 7 अहम सवाल और उस पर सेना के जवाब हम आपके सामने अपने चैनल के माध्यम से रख रहे हैं। पहला सवाल, आखिर अग्निपथ की जरूरत क्यों पड़ी? तो इस पर सेना का जवाब यह आया है, यह रिफॉर्म लंबे समय से पेंडिंग था। साल 1990 में ये काम शुरू हो गया था। हमारी तमन्ना थी कि यह काम शुरू हो, लेकिन उसके और भी कई सारे पहलू थे। वे चाहते थे कि कमांडिंग ऑफिसर की उम्र कम हो। एक एक करके काम शुरू किया गया। कमांडिंग ऑफिसर की उम्र कम हो गई। जो हमारे टी टू टेल रेशियो है उसे कम किया गया। इसके बाद कारगिल रिव्यू कमेटी के अंदर अर्जुन सिंह कमेटी ने कहा कि एक सीडीएस का गठन होना चाहिए। वो काम हुआ। उसी चीज को आगे ले जाते हुए हमने जो अगला रिफॉर्म था वो था कि किसी तरह से हमारी सेनाओं की जो औसत उम्र है आज 32 साल है, उसे किसी तरह से 26 साल लाया जाए। पहले दोनों सालों हमारे तीनों चीफ और जनरल रावत और कई लोगों के बीच इस पर चर्चा हुई और इसके क्या क्या तरीके हो सकते हैं। इसके अलावा हमने बाहर के देशों की भी स्टडी की। इससे होगा क्या, युवा जोश और अनुभव का एक आदर्श मेल होगा। तो वहीं दूसरा सवाल यह आता है कि आरक्षण की घोषणा क्या सरकार के रुख में नरमी का संकेत है? ये मत सोचिए कि कुछ हरकतें, आगजनी और घटना के कारण ये फैसला लिया गया है। ऐसा नहीं है, यह पहले से तय था। इसकी योजना पहले से थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि 75% जो युवक हैं सेना में 4 साल रहने के बाद देश में वापस जाएंगे। ये देश की ताकत है। इसकी योजना पहले से तय थी। कितने प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा? क्योंकि 75% अग्निवीर देश की ताकत होंगे, इसीलिए उन्हें आयु सीमा में भी छूट देने का फैसला किया गया। तीसरा सवाल, कम उम्र में अग्निवीर बनाने वाले नौजवान जल्द ही रिटायर भी होंगे। तो इस पर सेना का जवाब क्या है आपको बताते हैं। 12वीं क्लास के लोगों को हम ले सकते हैं, लेकिन हमारा काम थोड़ा जोखिम का है। आप देखते हैं कि जब भी युद्ध हुए हैं आपकी भी आंखें भर जाती होंगी। जब आप देखते हैं कि शव नीचे आते हैं तो आपका दिल भी पिघल जाता होगा। ये काम थोड़ा अलग किस्म का है। इस काम को मद्देनजर रखते हुए हमने देखा कि इसकी न्यूनतम उम्र 17.5 साल और अधिकतम उम्र 21 साल तय की गई है। इसमें कोई तब्दीली नहीं की गई। 21 साल की अधिकतम आयु सीमा में बदलाव किया गया, वो भी इसलिए क्योंकि पिछले 2 साल से कोविड की वजह से कोई भी भर्ती नहीं हुई। चौथा सवाल, क्या हर साल केवल 46,000 युवकों की ही भर्ती होगी? सेना का जवाब, अगले 4 से 5 साल में हमारी इनटेक 50 से 60,000 होगी। 50 से 60,000 के बाद क्या होगा? ये इनटेक 90,000 से लेकर 1.5 लाख तक हो सकती है। ये केवल 46,000 नहीं रहेगी। ऐसा हमने इसलिए किया कि कम से शुरू करना चाहिए और मीडियम पर जाना चाहिए, ताकि हमें भी इस स्कीम को चलाने के बाद सीखने को मिले कि हमें क्या दिक्कत आएगी। पांचवा सवाल, जो पहले से ही भर्ती प्रक्रिया में थे उनका क्या होगा? सेना का जवाब, अग्निवीरों की भर्ती की अधिकतम आयु सीमा को 21 साल से बढ़ाकर 23 साल उन्हीं नौजवानों के लिए किया गया है जिन्होंने नियुक्ति प्रक्रिया में भाग लिया था, लेकिन उनकी नियुक्ति प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई। सबसे जरूरी स्टेज है एंट्रेंस एग्जाम। उन्होंने एंट्रेंस एग्जाम में हिस्सा नहीं लिया था।
इसी वजह से 2 साल और मौका दिया जा रहा है, क्योंकि 2 साल में उनकी उम्र बढ़ गई है, ताकि वे लोग हमारे साथ अग्निवीर योजना से जुड़ सके। वे अग्निवीर के तौर पर ही आएंगे। उनसे पूछा जाएगा कि वे आना चाहेंगे या नहीं। उन्हें इसके लिए वेबसाइट पर अप्लाई करना होगा। अब सभी रिक्रूटमेंट अग्निवीर योजना के जरिए ही होगी। आयु 21 वर्ष से बढ़ाकर 23 साल कर दी गई है। जो योग्य है वे एक बार फिर इस सिस्टम के लिए अप्लाई करेंगे। मेडिकल कंडीशन के लिहाज से 2 साल एक लंबी अवधि होती है। उनकी एक बार फिर स्क्रीनिंग होगी और पूरी प्रक्रिया फिर से होगी। छठा सवाल, सेना में अब भर्ती की क्या प्रक्रिया रहेगी? आर्मी का जवाब, केवल अग्निवीर योजना के जरिए ही नियुक्ति होंगी। सातवां और आखिरी सवाल, अग्निपथ योजना क्या वापस ली जा सकती है? सेना का जवाब, अग्निपथ योजना वापस नहीं ली जा सकती। इसे क्यों वापस लिया जाना चाहिए? ये देश को और युवा बनाने की दिशा में उठाया गया कदम है। मैं आपको उदाहरण देता हूँ। आपको पता है कि ध्रुव क्षेत्रों में कितने लोग हताहत होते हैं। आप पढ़िएगा, तब आपको पता चलेगा कि नौजवान लोगों की क्यों जरूरत है। मुझे लगता है कि आपको ये कोशिश करनी चाहिए, बिल्कुल रोल बैक न हो।